गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम स्टार्ट करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। तो कार्बोहाइड्रेट होते क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट आर द मोस्ट अबंडेंट बायोमैक्रो मॉलिक्यूल ऑन द अर्थ। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो हमारी पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले बड़े आकार के जटिल अणु होते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पृथ्वी पे पाए जाते हैं और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये आकार में थोड़े बड़े होते हैं। दे आर कॉमनली नोन एज शुगर्स। इनको हम नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कह देते हैं? शुगर चीनी कह देते हैं, क्योंकि बिकॉज मोस्ट ऑफ देम हैव ए स्वीट टेस्ट। क्योंकि ज़्यादातर जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स उनका टेस्ट कैसा होता है? मीठा। कार्बोहाइड्रेट कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो बने हुए किसके क्या क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द मेजॉरिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट विल बी इन 2:1। मतलब कि जो कार्बोहाइड्रेट्स का जो मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है उसमें जो हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो कैसे होती है? 2:1। जैसे हमारे वाटर के मॉलिक्यूल में होते हैं। वाटर में जैसे वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो जिसमें क्या होता है? हमारे 2 मॉलिक्यूल हमारे वाटर के होते हैं और 1 मॉलिक्यूल होता है हमारा ऑक्सीजन का। तो सेम यहाँ पे वही होता है कि जो हाइड्रोजन होगा तो वो ऑक्सीजन से 1 नंबर ज़्यादा होगा। ठीक है, और हाइड्रोजन हमेशा ऑक्सीजन का डबल होगा। अगर कोई भी कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, तो उसका अगर उसमें हाइड्रोजन 2 है तो ऑक्सीजन 1 होगा। ठीक है, और सम कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो कंटेन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स में अदर हमारे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, नाइट्रोजन भी होते हैं, फॉस्फोरस और सल्फर भी होता है। इन बायोकेमिस्ट्री कार्बोहाइड्रेट्स डिनोट्स एज सैकेराइड्स। सैकेराइड्स मीन शुगर। तो कार्बोहाइड्रेट्स में हम बायोकेमिस्ट्री में हम कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे बताते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स को बायोकेमिस्ट्री में हम कहते हैं सैकेराइड्स। और सैकेराइड्स का मीनिंग क्या होता है? शुगर। सैकेराइड्स मीनिंग शुगर, मतलब सैकेराइड्स का मतलब होता है मीठा। तो जनरल मॉलिकुलर फार्मूला फॉर कार्बोहाइड्रेट्स आर, जो जनरल फार्मूला होता है कार्बोहाइड्रेट्स का वो क्या होता है हमारा? CH2ON। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? CH2ON। तो यहाँ पे हमारा N क्या बताता है? N नंबर ऑफ कार्बन एटम बताता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हमने N लिया 6, मान लो यहाँ पे हमने N लिया कितना? 6, तो ये क्या हो जाएगा? C6H12O6। तो देख रहे हो आप, ये जस्ट क्या है? हाइड्रोजन क्या है? ऑक्सीजन का जस्ट डबल है। और ये फॉर्मूला किसका है? हमारा ग्लूकोज का। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट हमें नेचर में मिलते किस चीज़ से है। ठीक है, हमें फूड सोर्स कौन कौन से हैं जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है? तो कौन कौन से फूड है जिनको खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है? ब्रेड, जो हम नॉर्मल ब्रेड या रोटी जो भी खाते हैं, बीन्स, वेजिटेबल्स हो गया, मिल्क हो गया, पॉपकॉर्न, जो हम मकई के दाने जो होते हैं उनसे भी हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। पोटैटोज सबसे ज़्यादा रिच सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो कार्बोहाइड्रेट है वो पोटैटोज़ में बहुत ज़्यादा मात्रा होती है कार्बोहाइड्रेट की। कुकीज़, बिस्किट, बेकरी वगैरह जो भी हम खाते हैं उन सब में भी क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट बहुत सही मात्रा में होता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स जो भी हम लेते हैं, चाय, कॉफ़ी या फिर जो भी, उन सब में भी क्या होते हैं? हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कॉर्न एटसेट्रा। कॉर्न हम वही मकई के जो दाने होते हैं उनको, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो, मतलब ये तो एक नॉर्मल एग्जांपल दिए गए, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में हमारे कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स होते कितने तरीके के हैं? ठीक है, टाइप्स कितने तरीके के होते हैं? तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको मेजरली 4 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। कितनी कैटेगरीज में? 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले होते हैं मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। मोनो का मतलब होता है 1 मॉलिक्यूल, डाई का मतलब होता है 2, ओलिगो मतलब कि बहुत सारे 2 से 10 के बीच में शुगर मॉलिक्यूल्स, और पॉलीसैकेराइड्स
10 से ज़्यादा शुगर मॉलिक्यूल्स। तो बात करते हैं मोनोसैकेराइड्स की, 1 और मोर शुगर मॉलिक्यूल। इसमें क्या होता है कि मोनोसैकेराइड्स में क्या होता है 1 शुगर मॉलिक्यूल, इसमें 1 शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मोनोसैकेराइड्स कहते हैं। तो इसके एग्जांपल क्या क्या, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये आते हैं हमारे मोनोसैकेराइड्स के अंदर। बात करते हैं डाइसैकेराइड्स की। डाइसैकेराइड्स में डाई का मतलब 2, सैकेराइड्स मतलब शुगर, तो इसमें कितने मॉलिक्यूल हुए शुगर के, 2 मॉलिक्यूल। इसके एग्जांपल हैं हमारे सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ठीक है। ओलिगोसैकेराइड्स में 2 to 10 शुगर मॉलिक्यूल्स, 2 से 10 के बीच में शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसका एग्जांपल है हमारा रेफिनोज। उसके बाद आते हैं हम पॉलीसैकेराइड्स। पॉली में शुगर मॉलिक्यूल कितना होता है, पॉली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, कोई एक डेफिनेट नंबर नहीं होता, पॉली का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा। तो इसमें 10 से ज़्यादा शुगर मॉलिक्यूल हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं और 10 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, पॉलीसैकेराइड्स। और इसके एग्जांपल्स क्या हैं हमारे, स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सेल्यूलोज हो गया, दीज आर द एग्जांपल ऑफ पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं और इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला। उसके बाद हमने इसके सोर्सेज पढ़े कि कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता कौन कौन सी चीज़ों है, नेचर में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें कार्बोहाइड्रेट्स देती हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, हमारी अर्थ पे सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला रिच सोर्स ऑफ फूड है, जो हम सबसे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं अपने खाने में, वो सबसे ज़्यादा मात्रा हमारी कार्ब्स की होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की ही होती है, ठीक है। एक तरीके से ये हमारा एनर्जी का सोर्स भी है, स्टोर करके रखता है एनर्जी के सोर्स को, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिर हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप कितने होते हैं, तो वो हमने पढ़े 4 टाइप्स के हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो तो मेरे से पूछ लेना आप लोग फ़ोन करके। उसके बाद हम बात करते हैं कि यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो अब कार्बोहाइड्रेट्स के उपयोग क्या होते हैं भाई हमारी डे टू डे लाइफ में। खाना खाने के अलावा, खाना तो हमें मिलता ही है कार्बोहाइड्रेट से, एनर्जी मिलती है, उसके अलावा और कुछ यूजेस होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला है सोर्सेस ऑफ एनर्जी। एक एनर्जी के सोर्स के रूप में उपयोग होता है, मतलब कि एनर्जी कहते हैं ऊर्जा को, ऊर्जा का सोर्स है ये हमारी बॉडी में, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या है ये, पहला प्रमुख सोर्स है एनर्जी का। दे आर द एनर्जी स्टोर मॉलिक्यूल्स इन प्लांट एंड एनिमल्स। ये क्या करते हैं, एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। जो हम खाना खा रहे हैं वो क्या कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में जा रहा है बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट्स में जाके उसका ब्रेकडाउन, बॉडी में जाके उसका ब्रेकडाउन होगा, केमिकल डाइजेशन होगा और वो ग्लूकोज के रूप में हमारी बॉडी में स्टोर हो जाएगा। तो वही चीज़ क्या है, हमारी एनर्जी मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और जो हमें काम करने में कंज्यूम होते हैं, तो ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज हमें काम करने के लिए चाहिए होता है, कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, तो वही हमारा एनर्जी सोर्स है, ठीक है। सेकंड आते हैं एज ए स्वीटनर, मतलब क्या कहते हैं हम इनको, क्योंकि हमें पता है कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट कैसा होता है, मीठा होता है। तो जो हमारे बहुत सारे कोई भी हम फूड प्रोडक्ट बना रहे हैं जैसे, तो हम क्या है उसमें मीठे की तरह भी उपयोग करते हैं इसका। जैसे चीनी क्या है, मीठा है, शुगर है, तो वो है क्या वैसे कार्बोहाइड्रेट। तो हम क्या करते हैं, बहुत सारी जो अलग अलग तरीके के हम खाने बनाते हैं तो उसमें हम उसको एज ए स्वीटनर, मीठे की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। एज ए स्वीटनर सम कार्बोहाइड्रेट्स आर स्वीट इन टेस्ट। क्या होता है, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं, मीठे होते हैं। दे प्रोवाइड स्वीटनेस एंड फ्लेवर टू ए वेराइटी ऑफ फूड। तो ये क्या करते हैं, बहुत सारे जो हमारे खाने होते हैं उनको क्या देते हैं, स्वीट, मीठा टेस्ट और फ्लेवर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं थर्ड एज एंटी कोएगुलेंट। एंटी कोएगुलेंट क्या होते हैं, एंटी कोएगुलेंट वो एजेंट होते हैं जो हमारे ब्लड में खून का थक्का नहीं बनने देते, खून को जमने नहीं देते, ठीक है। तो ये हमारे, तो वो कौन से एजेंट होते हैं, हेपेरिन। हेपेरिन एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। वो करता क्या है, खून को जमने से रोकता है, जिससे कि खून एक प्रॉपर फ्लो में बहता रहे, जमे ना, ठीक है। तो ये क्या है, एंटी कोएगुलेंट एजेंट है हेपेरिन। तो ये हेपेरिन जो होता है ये भी क्या होता है, एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है, हेपेरिन प्रेजेंट कहाँ होता है, द एंटी कोएगुलेंट। ये एंटी कोएगुलेंट है, खून में बनने वाले थक्के को रोकने वाला, और ये हमारा प्रेजेंट कहाँ होता है, ब्लड में प्रेजेंट होता है। और ये है क्या, एक कार्बोहाइड्रेट ही है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे कार्बोहाइड्रेट किसकी तरह भी यूज़ होते हैं, एज एन एंटी कोएगुलेंट, ठीक है।
अब लास्ट आते हैं हम इंडस्ट्रियल यूजेस। उद्योगों में क्या यूज़ होता है हमारे कार्बोहाइड्रेट का? इंडस्ट्रियल यूज़ में क्या आता है? इंडस्ट्री कहते हैं हम उद्योगों को, ठीक है। ये तो हो गया हमारा, ये सारे तो हो गए हमारे कि हमारी बॉडी में क्या काम करता है, या फिर हमें जो हम खाना बनाते हैं उसमें क्या मदद करता है, और हमारे ब्लड में एज ए एंटीकोएगुलेंट एक्शन शो करता है। उसके बाद लास्ट आता है इंडस्ट्रियल यूजेस, मतलब उद्योगों में भी कार्बोहाइड्रेट्स का यूज़ होता है। तो द सम कार्बोहाइड्रेट्स आर द रॉ मटेरियल फॉर मैनी इंडस्ट्री, मतलब कि कुछ कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो हमारे उद्योगों में कच्चे माल की तरह यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल सेल्यूलोज इन द पेपर इंडस्ट्री, तो पेपर इंडस्ट्री में सेल्यूलोज यूज़ होता है, और सेल्यूलोज क्या है? हमारा एक पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। तो ये पेपर बनाने में काम आता है। ऐसे ही डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। तो ये कुछ हमने थोड़े से यूज़ पढ़े हैं कार्बोहाइड्रेट पे, तो होप आपको अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है।